नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनों को आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर की दो बेटियां न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। दरअसल पिता की मृत्यु के बाद घर की संपत्ति पर मालिकाना हक कुमारी शिवानी राजपूत को दिया था। वहीं पीड़िता ने बताया कि इस पूरे सौतेले भाई और मां ने मिलकर मकान पर कब्जा जमा लिया है, जिसको लेकर अब दोनों बेटियों ने न्यायालय में गुहार लगाई है। पीड़िता के वकील के अनुसार शिवानी राजपूत के पिता की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई थी और जिसकी वसीयतनामा शिवानी राजपूत के नाम से की गई थी। वहीं पिता की मृत्यु के बाद शिवानी राजपूत का सौतेला भाई जो एक गुंडा प्रवृत्ति का है और माता अनीता जो कई वर्ष पूर्व अन्य पुरुष के साथ बच्चों को छोड़कर भाग गई थी, दोनों ने मिलकर 2021 में मकान को लेकर विवाद करने लगे, जिसका उन्होंने न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान में पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंडपीठ न्यायालय में RCSS योगेश राजपूत बनाम शिवानी राजपूत के नाम से लंबित है, जिसमें योगेश राजपूत ने स्वीकार किया है कि मकान का कब्जा शिवानी राजपूत के पास है और मकान कब्जा शिवानी राजपूत के पास होने के कारण शिवानी राजपूत द्वारा पिता द्वारा उसके पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर दावा प्रचलन था, जो चुनौती दी गई। वहीं पीड़िता के बच्चे ने बताया कि इस दौरान योगेश राजपूत द्वारा निरस्त होने की संभावना को देखते हुए संबंधित बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी से मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचकर उसके द्वारा सदोष लाभ प्राप्त करने और शिवानी राजपूत को हानि पहुंचाने के लिए थाना प्रभारी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। शिवानी राजपूत को इस पूरे मामले को लेकर थाना बाणगंगा बुलाया था, जहां शिवानी सौतेला भाई योगेश और माता अनीता पहले से बैठे थे। शिवानी राजपूत के आने पर धमकी देने लगे। वहीं TI राजेंद्र सोनी ने कहा कि मकान योगेश राजपूत अनीता राजपूत को नहीं दिया है, वो शिवानी राजपूत और उसकी बहन काजल राजपूत के साथ उसकी मदद करने वालों को झूठे प्रकरण में फंसाकर जेल भेज देंगे। इससे परेशान होकर पीड़ित शिवानी ने न्यायालय की शरण ली है। वहीं पीड़ित शिवानी द्वारा इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 181 पर भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक पीड़ित बेटियों की सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज पीड़ित बेटियों ने अपने वकील के माध्यम से पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने मकान पर हुए कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। घटनाक्रम ये है कि मेरी क्लाइंट है शिवानी राजपूत। इनका एक मकान है भवानी नगर में, जिसमें थाना बाणगंगा के TI राजेंद्र सोनी जो है वो अवैध कब्जा करवा रहे हैं और मकान का कब्जा उनके कहे अनुसार इनके सौतेले भाई जो कहीं और रहते हैं और माता जो कभी इनको छोड़कर जा चुकी हैं 5 साल पहले, उनको अगर इन्होंने कब्जा नहीं दिया उनके कहे अनुसार तो वो इनको जेल में बंद करने की धमकी दे रहे हैं और इनके किराएदार का सामान बाहर फिकवा कर ताला लगवा दिया है, जिसमें अभी इनका भी ताला लगा हुआ है। इनको जाने नहीं दे रहे और मकान का कब्जा इनको देने के लिए दबाव बना रहे हैं। मकान किसके नाम से? मकान शिवानी राजपूत के नाम से है और शिवानी राजपूत को उनके पिता ने पंजीकृत वसीयत से दिया हुआ है। इस और ये बात इनके भाई योगेश राजपूत में अपने जो कोर्ट में दावा लगाया उसने स्वीकार किया है। तो क्या यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में इसके भाई ने लगाया है, चूंकि उसके भाई का दावा कमज़ोर है काफ़ी, तो इसलिए वो अवैधानिक तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे उन्होंने थाना बाणगंगा के TI राजेंद्र सोनी से साठगांठ की हुई है। क्या कोर्ट के आदेश पे थाना प्रभारी ने इस तरह का निकला? कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। कोर्ट में उनका दावा बल्कि खारिज होने वाला है। हो चुका है या नहीं, अभी नहीं हुआ है। हमने उनके दावे में आपत्ति लगाई है कि उनका कब्जा नहीं है, इसलिए दावा चल नहीं सकता कि उन्होंने कब्जे की सहायता नहीं मांगी है। स्वीकार करने के बाद भी तो कोर्ट ने उनको कहा है कि या तो सहायता मांगो, नहीं तो दावा निरस्त किया जाएगा। मतलब ये पारिवारिक विवाद का जो है? पारिवारिक विवाद नहीं है, इनका क्लियर है। पंजीकृत वसीयत से इनके नाम पे संपत्ति है। पिछले 4-5 साल जो पिता की मृत्यु के बाद से यही मालिक है। बिजली का बिल वगैरह इनके नाम से आ रहा है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इनको अकेला समझकर इनके भाई और जो माता हैं, जिनका उसमें कोई हक अधिकार नहीं है, वो अब अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं। सगे भाई हैं नहीं, सौतेला भाई है और माता सगी है, जो कि किसी और व्यक्ति के प्रेम में 5 साल पहले इनके पिता को जहर देकर भाग चुकी थी। इनके घर में ये सिर्फ लड़के सिर्फ दोनों बच्चियां हैं, इनका कोई देखने करने वाला नहीं है। और चूंकि पुलिस ने कब्जा नहीं देने के लिए इनको धमकी दे रखी है जेल भेजने की झूठे केस में, जिसके लिए इनका कल इनके मंगेतर पर झूठा 151 का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जब वो मदद मांगने गए थाने में और दिन भर बिठाए रखा। तो इस कारण से इनको डर है कि वो पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और इनको किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज सकती है उनके कहे अनुसार कब्जा नहीं देने पर। मामला हालांकि कोर्ट में चल रहा है, तो क्या आपने इस तरह की शिकायत कोर्ट में की है? पुलिस कोर्ट चूंकि कल किया है
और कल शाम हो गया था पूरी जानकारी इकट्ठा करने में, पूरी कार्रवाई करने में। सोमवार को हम थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी, उनके अन्य स्टाफ श्रद्धा पवार और इनकी जो सौतेली भाई और माँ है, उनके खिलाफ हम दावा लगा रहे हैं और चलते दावे में भी हम जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने जा रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। सीएम हेल्पलाइन में भी हमने कंप्लेन करा और कम से कम 50 बार 100 नंबर डायल करा, बट हमको कोई पुलिस सहायता प्रदान नहीं की गई, क्योंकि वो क्षेत्र थाना बाणगंगा में आता है और वहाँ के जो टीआई है राजेंद्र सोनी, वो आरोपीगण से मिले हुए हैं, इनके भाई और माता से मिले हुए हैं। मेरा नाम हेम नारायण गिरी है, मैं पेशे से अभिभाषक हूँ और मैं इनका केस कोर्ट में देख रहा हूँ। मुझे इनका केस विधिक सहायता से दिया हुआ है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट